हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इकबाल। आप देख रहे हैं शेफ 21 ऑन K21 न्यूज़। रोज़ाना शाम 6 से 7 लाइव। जो जहां जहां मौजूद है, सलाम टू ऑल ऑफ यू। खुश रहें, शादो आबाद रहें। खुश रहना बहुत ज़रूरी है। खुश रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दुखी रहने से आपके आसाब ज़ख्मी हो जाते हैं। और ये भी तो कहा जाता है कि आने वाले कल के खतरात हमारी आज की ज़िंदगी को मशकूक बना देते हैं। आओ मजबूत यकीन के साथ कदम उठाएं, तो बहुत ज़रूरी है मजबूत यकीन। और इसलिए भी ज़रूरी है कि ज़िंदगी को अच्छा गुजारने के लिए भी, और इसलिए भी ज़रूरी है कि इसके नताइज बहुत अच्छे होते हैं। तो आज इंशाअल्लाह मटन की चांपे बना रहे हैं जी, मटन चॉप्स। मटन चॉप्स की हमने काफ़ी रेसिपीज़ शेयर की मुख्तलिफ चैनल्स पे, हर जगह, और काफ़ी तरीक़ों से बनती है। लेकिन आज हमने ग्रीन मटन की चॉप्स बनाएंगे जो ओवन के अंदर बिल्कुल करनी है तैयार, बेक मटन चॉप्स। इसके लिए ये यहाँ देखिए मटन की चांपे मौजूद हैं हमारे पास। कितनी है जी? एक आपको दिख रही होगी जी, 2 3 4 5 6 7 8 9 चांपे हैं जी। ठीक है जी, 9 अदद मटन की चांपे हैं। पहले तो इसे जरा आपने से थिन कर लेना है, पतला कर लेना है इस तरह से, क्योंकि बेक होने के बाद जब ये कुक होगी तो श्रिंक हो जाएगी। तो इसलिए आपको इसे अच्छे से पतला करना है, थिन करना है मटन की चांपों को। एक खाना वो होता है जो आप तैयार ले आते हैं और खा लेते हैं। दूसरा वो फूड जो आप खुद एक एक चीज़ जमा करते हैं, बनाते हैं, तैयार करते हैं, उसका अपना ही मज़ा होता है। ठीक है जी। और ये सवाल भी हमारा आपसे कि किनके हाथों में ज़्यादा टेस्ट होता है, जायका किनके हाथों में ज़्यादा होता है, जो मेल शेफ या मर्दों के हाथ में या फिर ख़वातीन? ज़रूर बताइएगा, अपनी राय दें। ठीक है जी। इस तरह मटन की चांपों को बिल्कुल पतला करें और कीजिएगा, ये ज़रूरी है। मटन की चांपों में गोश्त इतना ज़्यादा तो नहीं होता, लेकिन जितना होता है वो बहुत मज़ेदार होता है, टेस्टी होता है। तो बिल्कुल ये चांपों को पतला कीजिए अच्छे से। खाना इजी होता है क्योंकि इजीली आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। नाइफ का ये दूसरा हिस्सा होता है इसे, या हैमर अगर आपके पास है, जो जिससे मीट को थिन करते हैं, उससे भी इन मटन के चांपों को आप पतला कर सकते हैं। ठीक है जी। तो सभी को कर लीजिए, जैसे पसंदे बनाते हैं कुछ उसी तरह से थिन कर लीजिए, मटन की चांपों को पतला कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद इस कॉल्स जी, बिल्कुल कॉल्स लेंगे कुछ देर के बाद। बताइएगा कि किनके हाथों में ज़्यादा जायका होता है, ख़वातीन या फिर मर्द हजरात। दोस्तों अब इसको मैरिनेट करना है। ये ग्रीन मटन की चॉप्स बनेंगी। ठीक है। तो कैसे, एक और चीज़ आपको बताऊं जो अहम है, इस बॉल खाली किया, यहाँ धनिया, पुदीना और ग्रीन चिली जो थी इसमें ऐड की बाउल के अंदर। हल्का से इसे आपने पीस लेना है। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताऊं, इसमें हमने ज़रा सा पीस लिया था। इसी के अंदर दही भी शामिल करना है, फ्रेश योगर्ट, एक क्रीम वाला मलाई वाला दही है। ये भी इसमें हमने शामिल किया। धनिया, पुदीना, मिर्च और इसमें दही मिला लिया। ठीक है जी। अब ये मसाला हमें मटन चॉप्स में सब ऐड करते हैं और मौजूद हुमा उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है साहब? जी हुमा, मैं ठीक हूँ, आप बताइए, खैरियत है? जी जी सर, खैरियत से। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह ताला सेहत से ज़िंदगी से।
आमीन आमीन। बस हुमा दुआओं का सिलसिला जारी रखिए, दुआओं की बहुत अहमियत होती है। सही बात है, सही कह रहे हैं आप। दुआओं को मतलब हर वक्त हमें याद रखना चाहिए अल्लाह पाक को। हम मतलब हर काम करते हैं साथ में थोड़ा सा मतलब एक भी याद इलाही में भी मसरूफ रहें तो अच्छी बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात कही हुमा, यही बात है जो सच है जी। अच्छा हुमा, हमने इतना सा पूछा है कि खाने को टेस्ट किन के हाथों में ज़्यादा होता है, मर्दों के या फिर खवातीन? ज्यादा टेस्ट होता है लेडीज मतलब खवातीन। अच्छा, खवातीन ज़्यादा अच्छा बनाती हैं। हेलो हुमा, अच्छा जा चुकी हैं, चलें, थैंक यू जी। जी। ठीक है जी, इनका पॉइंट ऑफ व्यू आया कि जो खवातीन होती हैं ज़्यादा अच्छी शेफ़ होती हैं या अच्छा खाने बनाती हैं, उनके हाथों में ज़्यादा जायका होता है। तो जो भी राय हो आप राय दीजिए। धनिया, पुदीना, मिर्च, दही और उसमें हल्का सा पिंच ऑफ येलो फूड कलर ऐड किया। सही है, हल्का सा मजीद, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में, अच्छे ब्रांड का लीजिएगा। ठीक है जी, कलर अच्छे ब्रांड का होना ज़रूरी है, लाजमी है जी। ठीक है, अब इसे अच्छे से दोस्तों मिक्स कर रहे हैं और साथ ही दीगर स्पाइसेस वो ही अज्जा हुआ जहां से जायके का आगाज। नमक हाथी से शामिल कीजिए, लगभग आधा चाय का चम्मच। पिसा हुआ गरम मसाला, ये मटन की चांपों में बेहद अच्छा जायका लाता है, 1 चम्मच। यहाँ दोस्तों काली मिर्च शामिल करें, आधा चम्मच, और सफ़ेद मिर्च यानी कि वाइट पेपर, ये भी आधा चम्मच। और इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छी तरह मिक्स कीजिए और साथ ही इसमें कुकिंग ऑयल 2 चम्मच शामिल किया। बेकिंग ट्रे के अंदर भी 1 चम्मच ऑयल ऐड किया और इसे अच्छे से फैला लीजिएगा। ठीक है जी दोस्तों, यहाँ सिलसिला जारी है मटन की चॉप्स बनाने और ये अवन के अंदर बेक करना है। इस तरह करने के बाद जब आप घर बना रहे हो तो कुछ देर रखिएगा ज़रूर, लाजमी है जी। अगर आप इसे रख लें 1 से 2 घंटे तक तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। सब चीज़ों का जायका गोश्त के अंदर तक रचेगा और आपको बहुत मज़ा आएगा जब आप ट्राई करेंगे। दोस्तों अब ये मटन चॉप्स को बेकिंग ट्रे में इस तरह सेट कर लीजिए जी। ये दूसरी, ये तीसरी आ चुकी है, ये 4 5 6 7 8 और ये। ठीक है जी। ठीक है दोस्तों कि ये मटन की जो चॉप्स मौजूद थी हमारे पास, इसमें हमने अच्छे से मिक्स किया। 1 चम्मच कुकिंग ऑयल लगभग हल्का से ऊपर से इस तरह ड्रॉप करेंगे। फ्लेवर के लिए कर सकते हैं प्याज छिलके के साथ, छिलके के साथ ही। ठीक है, छिलके के साथ ही यहाँ रख लीजिएगा इस तरह एजिस पे, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। कुछ ये ग्रीन अनियन है, ये भी इस तरह। ठीक है, कुछ मिर्चें भी रख सकते हैं, धनिया भी चाहें तो इस तरह फैला लीजिए। अब दोस्तों ये एल्युमिनियम फॉइल मौजूद है हमारे पास। मटन की चॉप्स को एल्युमिनियम फॉइल से कवर करना है। कोशिश कीजिएगा कि ज़रा सा हिस्सा इसका खुला ना रहे, ठीक से कवर होना लाजमी है, ज़रूरी है। ठीक है जी, इस तरफ से भी। ठीक है जी, मटन की चांपों को हमने अच्छे से कर लेना है कवर। चावल के साथ भी खा सकते हैं, चपाती के साथ भी खाने में मज़ा तो आएगा।
ठीक है दोस्तों, मटन चॉप्स अच्छी तरह कवर किया। अब चलते हैं ओवन की जानिब और ओवन के अंदर से हमने बेक करना है। ठीक है जी, लगभग 30 मिनट तक। 30 मिनट के बाद इंशाअल्लाह हलवा हो जाएगी मटन की चाँपें, बिल्कुल सॉफ्ट कबाब वाला आपको फ्लेवर फील होगा और टेंडर मज़े की। इमली की चटनी के साथ भी खा सकते हैं, सैलड हो, चावल हो, चपाती हो, तो क्या ही बात है जी। तो चलते हैं जी ओवन की जानिब। ठीक है जी, बीच वाला साउंड रखना ताकि हर जगह से हिल जाए, चारों तरफ से आए। ठीक है दोस्तों, ओवन के अंदर हमने रखे चाँप। अब चलते हैं मुख्तसर से वक्फे की जानिब। ब्रेक के बाद ड्यूरिंग ब्रेक मटन चाँप से लोग करते रहेंगे। इसके साथ मज़ेदार एक राइस के साथ पेश करना है, तो चावल की रेसिपी भी शेयर करेंगे मुख्तसर से वक्फे के बाद। बैक टू आवर शो। वक्फे के बाद खुशामदीद कहते हैं। देख रहे हैं जी शेफ 21 ऑन K21 न्यूज़ फॉर द बेस्ट रेसिपीज। ज्वाइन कीजिए रोजाना 6 से 7 K21 न्यूज़। थैंक यू एवरीवन जो जहां मौजूद है। दुनिया की रिसर्च तहकीक, दुनिया के डॉक्टर्स ये बताते हैं कि जिन मुल्कों के खाने हेल्दी होते हैं वहाँ के लोगों की सेहत अच्छी होती है। फूड की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अच्छा खाना, हेल्दी खाना ज़रूरी है, लाजमी। हम भी कोशिश करें और K21 न्यूज़ की भी यही कोशिश रही है। तो आज आपके लिए मटन की चाँपें बना रहे हैं। क्या फ़ायदा जी? मटन में ज़ाहिर है एक तो प्रोटीन हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया, ताकत है, पावरफुल चीज़ है। धनिया, पुदीना, मिर्च हासिल ऐड की है, इसके भी फ़ायदे। ठीक है, तो एक हर्बल रेसिपी एक तरह से हो रही है तैयार। अदरक लहसुन हमने वक्फे के दौरान हमने मिला लिया था। अवन की जानिब आपको दिखाते हैं और फिर वापस यहीं आते हैं इंशाल्लाह। और एक राइस की रेसिपी भी शेयर करें क्योंकि मटन की चॉप्स को हम चावल के साथ खाने का इरादा रखते हैं। तो और सवाल पूछा है कि किन के हाथों में ज़्यादा जायका होता है, ख़वातीन या फिर मर्द हज़रात? हुमा ने कहा ख़वातीन, आप भी अपनी राय दे सकते हैं। तो अवन की जानिब चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए हमने अवन के अंदर ये रख चुके हैं मटन की चॉप्स। और कोशिश कीजिए, वैसे तो आपको दिखा रहे हैं लेकिन आपको आई होप फील कर पाएंगे यहाँ धुआं उठ रहा है हल्का हल्का। इसका मतलब अंदर ये मटन की चाँपें अंदर गलना शुरू हो चुकी हैं, टेंडर होना शुरू हो चुकी हैं। मसालों के साथ, बाकी दीगर चीज़ों के साथ मटन की चॉप्स बिल्कुल हो रही हैं तैयार। ठीक है जी, नींबू की खटास भी आखिर में ऐड करेंगे इंशाल्लाह। तो फिर से इसे कर रहे हैं कवर। ठीक है जी, गोश्त का जायकेदार होना लाजमी है, साथ ही सॉफ्ट टेंडर बनना भी ज़रूरी है। चावल राइस के साथ इसे पेश करना है, तो बॉइल्ड राइस के साथ नहीं, एक इजीली बनने वाली राइस की रेसिपी शेयर कर रहे हैं जिसमें हमने बटर मक्खन शामिल करना है। मखनी चावल बना रहे हैं और मखनी चावल की दुनिया में बहुत सी वैरायटीज़ हैं, बहुत सी रेसिपीज़ हैं और काफ़ी तरह बनता है। दोस्तों ये प्याज है जिसे हम काट रहे हैं। दोस्तों ये प्याज है और जिसे हम काट रहे हैं और इसके बल्कि पहले पील ऑफ करें, छील रहे हैं। कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो समझ रहे हैं कि उनको सिर्फ जायके के तौर पर ना लिया जाए बल्कि हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। हमारे अंदर की फोर्सेस को जगाए रखते हैं, इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाते हैं।
उसमें एक तो ये प्याज है, अदरक लहसुन हो गया, इनका इस्तेमाल होना चाहिए। और मैंने ये देखा कि पाकिस्तान मुल्क से बाहर मैंने रहा तो 5 स्टार होटल्स में लोग लहसुन को कच्चा खाते हुए मैंने देखा। तो एक लहसुन कच्चा आप खा सकते हैं, जो कि कैलोरीज को भी कंट्रोल करे, वज़न कम करने के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, साथ ही अनियन के फ़ायदे बहुत ज़्यादा। तो राइस के लिए प्याज एक अदद इस तरह काट रहे हैं जी, पहले तो उसे स्लाइस, देन इस तरह चॉप करें, रफ चॉप करें प्याज को, ठीक है जी। रफ चॉप की प्याज को, साथ ही इसमें हमने ऐड करना है ज़रा सब्ज धनिया, ग्रीन कोरिएंडर, इसके साथ ही स्प्रिंग अनियन, ठीक है जी। हरी प्याज, इसका सब्ज पार्ट, सब्ज हिस्सा, और हमारे मुल्क का यकीनन सब्ज लाली परचम पाकिस्तान का, तो सब्ज कलर से हमारी बहुत ज़्यादा अपनाइयत है। तो इसे इस तरह काट लीजिए। ठीक है जी। तो एक फ्यूजन स्टाइल के राइस हैं, इसमें आपको हल्का सा चाइनीज टच भी नजर आएगा, पाकिस्तानी देसी भी आएगा, और एक ऐसे चावल की रेसिपी है जो दुनिया के किसी भी मुल्क से आए हुए आपके मेहमान को आप पेश कर सकते हैं। तो बस शुरू करते हैं, और ट्रे को बिल्कुल ड्राई कर लीजिए, पॉट को जिसमें करना है तैयार। शामिल करते हैं इसमें 1 चम्मच ऑयल, साथ ही इसमें मक्खन शामिल कर रहे हैं, या देसी घी भी ऐड कर सकते हैं आप, 2 चम्मच, ठीक है जी। चूल्हा जला चुके हैं, इसी में ऐड करते हैं हम ये जो प्याज काट कर रखी है, रेड अनियन, और इसकी नॉर्मल आंच पे इसकी करनी है भुनाई, ठीक है जी। पीर से जुम्मा आप ये शो देखते हैं हमारा 6 से 7, और सूफिया का पैगाम आया था यूके से, हमारी जो दोस्त हैं, और यूके से उन्होंने कहा कि एक तो पाकिस्तान के लिए दुआएं, उन्होंने कहा कि क्या हाल है पाकिस्तान के कोविड के बाद। तो यकीनन मुश्किल तो है, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि सूरत हाल बेहतर है, हालात ज़रूर बदलेंगे जी, ठीक है जी। तो इस तरह प्याज सॉफ्ट हो रही है। लहसुन अदरक पिसा हुआ, लहसुन भी एक तो नॉर्मल मिलता है, दूसरा जो देसी लहसुन होता है शायद बेहतर होता है, और एक चाइनीज होता है जिसकी क्लॉव ज़रा बिग साइज के होते हैं। लहसुन 1 चम्मच शामिल, प्याज लहसुन मक्खन के अंदर ऐड किया, और हल्का सा सौते कीजिए, बहुत मोहब्बत प्यार से इसे कुक होने दीजिए ताकि इसका कलर भी आता रहे, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा लोग ये बात करते हुए नज़र आते हैं कि ये मटन के चांपों में गलने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो आपको दिखा देते हैं टेक्सचर कहाँ तक पहुँची, और प्रोसेस तो शुरू हुआ, लेकिन टेंडर होना शुरू हुई है नहीं है जो भी है, ठीक है। तो आपको मटन की चॉप्स दिखाते हैं जी। बहुत एहतियात से, ओवन का जलना यकीनन बहुत खतरनाक होता है। ठीक है दोस्तों, जरा आपको ये देख लीजिए इसका टेक्सचर, धुआं भरपूर उठ रहा है, मटन की चॉप्स बन रही हैं, तैयार हो रही हैं, एक जानिब से बहुत प्यार से कवर, एहतियात से, हीट से आपका हाथ यकीनन जल सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो दोस्तों ये मटन की चॉप्स गलती जा रही हैं, और काफी हद तक तो ये गल चुका, अंदर तक देखें आप। एक कॉन्टिनेंटल टच ये दे रहे हैं कि लहसुन अदरक इसमें हमने शामिल नहीं किया था, हल्का सा इस तरह ऊपर से आप स्प्रिंकल ये ऊपर सेट करें, ठीक है। लहसुन अदरक चाहें तो इसमें भी, ठीक है। ऐसा होता नहीं है, कभी पाकिस्तानी कुजिन में ऐसा नहीं करते हम, ठीक है जी। लेकिन अभी यकीनन कच्ची है, कुछ देर से मजीद कुक करना है,
तो बस ये तो बहुत से लोगों की नज़रें हम पे हैं, तो बहुत से लोगों की नज़रें मटन की चॉप्स पे हैं। आप किन में ज़रा बताइए, आपकी नज़रें कहाँ हैं? तो जो ना, जहाँ तेरी ये नज़र है। मटन की चांपें ज़रूर खानी चाहिए। फिर से चलते हैं टुवर्ड्स ओवन, और इसके एज सही से बंद करना है। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं ओवन की जानिब, और हम चाह रहे हैं कि इसे बिल्कुल सॉफ्ट हलवा कर लें। बिस्मिल्लाह। ठीक है दोस्तों, तो हमारी बल्कि आपकी, हम सबकी जो मटन की चॉप्स हो रही हैं तैयार। कुक होने दीजिए धीमी आंच पे। प्याज अदरक लहसुन सोते हो रहा है, खुशबू बहुत अच्छी। राइस कर रहे हैं तैयार, जिसके साथ इसे हमने पेश करना है। और ये वो राइस की आई थिंक ये वो चीज़ें हैं जो आपको इटालियन कुजिन में भी नज़र आता है, मेडिटेरेनियन खाना नज़र आता है, अरेबिक फूड में, थ्रू आउट दी वर्ल्ड इस टाइप के चावल की रेसिपीज बनती हैं। तो इसकी ख़ास बात ये है कि वो लोग जैतून के तेल में बनाते हैं और कुदरती चीज़ों का भी जायका लेते हैं, सिर्फ स्पाइसेस डोमिनेट नहीं करते। ठीक है, प्याज अदरक लहसुन सौते करने के बाद अब इत्तेफाक की बात है कि हमारे पास ये मसाला बचा हुआ था, मटन की चॉप्स में ऐड किया था, ये ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर 2 से 3 चम्मच। ज़रा मिक्स किया। ठीक है जी, वो मसाला जिसमें हमने धनिया पुदीना मिर्च और दही ये इसी के अंदर ऐड किया। इसके साथ ही ये चावल जो हमने बॉइल्ड रखे मिक्स करें जी। बॉइल्ड राइस, जरा सा धनिया और स्प्रिंग अनियन मिक्स कीजिए बहुत अच्छी तरह। और ये देख रहे हैं आप, जो हमारी बल्कि K21 इसकी कोशिश रही है, जिस तरह हमने हमेशा बात की कि हेल्दी फूड की, तो ये वो चीज़ें जिसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा, ठीक है, ना बहुत ज़्यादा ऑयल है, ना बहुत ज़्यादा इसके अंदर अनहेल्दी चीज़ें। धनिया पुदीना मिर्च दही, इन सभी चीज़ों के अपनी जगह फ़ायदे हैं जी। प्याज अदरक लहसुन, तो बहुत हेल्दी रेसिपी है ये। ठीक है जी, तो इस तरह, और मैं तो आई वुड लाइक के से जितनी ज़्यादा देर दम पे है उतना बेहतर है, तो लिहाजा ये रोटी वाला जो होता है तवा इसी के अंदर इसके सरफेस पर रखें ताकि ज़्यादा देर दम आए। जहाँ एक जानिब हमारे मटन की चांपें बन रही हैं अवन का, तो साथ ही ये चावल को भी दम आ जाए। तो एक वक्फे की जानिब जा रहे हैं जी। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो वी होप ही हमारी दोनों चीज़ें हो चुकी होंगी तैयार। सबसे अहम मरहला ब्रेक के बाद इंशाल्लाह, तो दूर रहकर भी अलविदा न कहना, यादों में रहना। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। और ये कहेंगे जो खुशियों से मेरे हाथ पांव झूम गए, ये कमाल है या धमाल। और कमाल आप सबका जी, आप सबकी
मोहब्बतों का, प्यार का बहुत शुक्रिया। महक आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो मौजूद हैं। और यहाँ भी खुशबू महक रही है जी। एक जानिब हमारे चावल की, उनके साथ ही मटन चॉप्स भी। और मेरे से बिलाल का पैगाम आया है कि बिलाल साहब, उनके जो हस्बैंड हैं वो बहुत शौक से चॉप्स खाते हैं और उनको कुछ नया जायका चाहिए था। तो बहुत खुश है जी, थैंक यू सो मच एंड आई वुड लाइक यू टू ट्राई करें और हमें बताइएगा ज़रूर। देखते हैं जी मटन की चॉप्स कहाँ तक पहुँची एक नज़र पे, और फिर चावल भी पेश करते हैं, फिर इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। इख्तितामी लम्हात की जानिब से जा रहे हैं। किन के हाथों में ज़्यादा जायका होता है, मर्द या ख़वातीन, आप बता सकते हैं? ठीक है जी, तो ये बस चेक कर रहे हैं। और इसे कवर को खोलिएगा नहीं ताकि भरपूर स्टीम बन चुकी है। हम चाह रहे हैं ज़रा बिल्कुल सॉफ्ट टेंडर हो जाए, तो इसे ज़रा और कवर कर रहे हैं। 220 पे रखिएगा अवन के टेम्परेचर को। और लेट्स सी हमारे ये राइस कहाँ तक पहुँचे। ठीक है जी, राइस चावल, इसकी ख़ास बात है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट पावरफुल चीज़ है, ताकतवर है। मेरे ख्याल से बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। बच्चों को आप चावल की खीर बनाकर भी पेश कर सकते हैं, तो बल्कि सभी के लिए अच्छा है इसे देखा जाए। कवर हटाते हैं और ज़रा इसे देखें। हर्बल राइस, ठीक है जी। तो कुछ लोगों को कहते हैं ना, रोकना मुश्किल होता है। देख रहे हैं चावल का एक ही दाना लेता लेता, ये इसलिए कि ज़ाहिर से हमने ज़्यादा देर कवर रख रहे हैं इस स्टीम पे। चावल बिल्कुल खुल रहा है, मज़े का बन रहा है। ठीक है जी, गार्निश की जानिब चल रहे हैं। कुछ सैलड भी कर लेंगे तैयार। इमली की सैलड रखी है, इमली की चटनी हो तो वो भी आई थिंक अच्छा लगेगा। प्याज एक आधा से काट रहा हूँ जी। टमाटर इसे भी स्लाइस कर लेते हैं जी। ठीक है जी, देखते हैं अगर हमें ताज़ा खीरा मिल जाए तो सैलड भी बना लेंगे। कुकुम्बर, क्या बात है, देखें आ चुका है फ्रेश कुकुम्बर, वेरी गुड फॉर हेल्थ। स्किन के साथ, छिलके के साथ ही खाना चाहिए। इसके एजेस काट लीजिए। ठीक है जी, उसके बाद ये कुकुम्बर को आपने करना क्या है, एक तो सिंपली स्लाइस भी कर सकते हैं चाहें तो इसके, एंड जिस तरह कॉन्टिनेंटल फूड में होता है उस तरह भी कर सकते हैं जी, मर्जी आपकी। चलो जी, इसके इस तरह 2 पीस किए। इसके सीड निकाल लें जी। ठीक है जी, कुकुम्बर, खीरा, इसके सीड निकाल लें इस तरह से जी। इसका भी जी ये सीड निकाल लें जी सिंपली। आपने अक्सर देखा हो कुछ रशियन रेसिपीज़ में इस तरह होता है, कुछ जर्मन फूड में भी इस टाइप से होता है। तैयार करने के बाद सिंपली इस तरह काट लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो बस सिंपली इसके अंदर आप सॉल्ट, काली मिर्च, चाट मसाला ऐड करें। मटन की चॉप्स हो रही हैं तैयार। राइस हमारे दम पे हैं, कुछ ही देर में होंगे तैयार। तो जी ठीक है जी, इसे ज़रा मिक्स कर लेते हैं। मिक्सर वेल, बल्कि ये विल मैक्स की प्लेट है पास्ता वाली। ठीक है जी, इसमें अक्सर 5 स्टार होटल्स में पास्ता की होती है प्रेजेंटेशन, और निहारी कुन्ना पाए ये भी अच्छे लगते हैं इसमें। इसी के अंदर ऐड करते हैं हल्का सा सॉल्ट, नमक के साथ ही काली मिर्च स्प्रिंकल कीजिए, और ज़रा लेमन। ठीक है जी,
तो ये नींबू की खटास हमारे हमारे असद जैदी साहब कह रहे हैं वक्त फुर्सत कहाँ, काम अभी बाकी है। तो काम बिल्कुल बाकी है जी, और इसे मिक्सड वेल तो निकाल लें जी, बिल्कुल इसे ठीक है जी। ऑन द टॉप जरा ग्रीन कोरिएंडर और राइस निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं। जी कवर हटा रहे हैं जी, और ये राइस दोस्तों 2 प्लेटर्स में चावल निकाल रहे हैं जी। और लोग कहते हैं बात होती है सब नसीब की, चाहे कोई चीज़ खानी हो, चाहे शादी हो, कामयाबी हो, पैसा हो, तो सब कुछ नसीब ही से मिलता है। हम कुछ नहीं कह रहे, बहुत से लोग कहते हैं ऐसा नहीं है, जो आप करते हैं उसका रद्द अमल होता है, मेहनत से सब कुछ होता है। तो आपकी दोनों राय सर आंखों पे। चावल निकाल लें जी, और जानना चाहेंगे वक्त कितना बाकी, फिर उसके बाद मटन की चॉप्स भी इंशाल्लाह लास्ट 3 मिनट में। चलो हम मटन की चॉप्स भी निकाल लेते। 2 प्लेटर में ये राइस निकाल रहे हैं। क्या पेट भरने के लिए खाना है ये तो खैर, लेकिन है भी ऐसे क्योंकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट हैवी है, चॉप्स में प्रोटीन है। ठीक है जी, चॉप्स निकालते हैं मटन की। ठीक है जी, और बेक मटन चॉप्स जिसमें हमने ग्रिल मसाला शामिल किया था, जो डिफरेंट है एंड एट द सेम टाइम वेरी गुड फॉर योर हेल्थ एज वेल। बिस्मिल्लाह। कभी भी हाथ डायरेक्ट ऐसा ना आए, क्योंकि आप स्टीम से आपका चेहरा भी जल सकता है और आपके हाथ भी। तो बहुत प्यार मोहब्बत से उठा रहे हैं। और अब इसके ठीक है, अगर आपकी इजाजत हो तो एल्युमिनियम से हटाते हैं, ताकि लेट्स सी मटन चॉप्स कहां तक पहुंची। बिस्मिल्लाह। ठीक है, और ये भी ऐसा कोशिश करें कि अपने चेहरे की तरफ ना खोलिए, उस तरफ से, ताकि हीट से चेहरा जल सके। इसे नीचे रख लें। ठीक है जी, तो ये मटन की चॉप्स ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी लेकिन बिल्कुल टेंडर हो चुकी, बिल्कुल सॉफ्ट। ये देख रहे हैं, बिल्कुल देखो गल चुकी है, सॉफ्ट टेंडर हलवा हो चुकी जी, माशाल्लाह। तो बस निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो राइस के ऊपर ये इस तरह से हम मटन की चॉप्स रखेंगे। राइस के ऊपर इस तरह मटन की चॉप्स, दूसरी, ये तीसरी, और ये 4th वन। ठीक है जी, और जाहिर है 2 प्लेटर्स हमने करने हैं तैयार। तो दूसरे प्लेटर में भी इसी तरह ये मटन की चॉप्स, एक, दूसरी, लेकिन हड्डी से अलग हो रहा है, इसका मतलब ये गल चुका है। हड्डी आपको बिल्कुल सफेद दिख रही होगी, जो कि पहले नहीं थी, अब हो चुकी। देखें, ठीक है दोस्तों, तो ये मटन सैलड भी है। इसके अंदर आप पुलाव बनाइए, दुनिया का बेस्ट पुलाव बनेगा, क्योंकि चॉप्स का फ्लेवर आ चुका है। साथ ही जो सैलड हमने बनाया था, इसके एजेस पे रखिए दोनों में।
तो एक बिल्कुल अरेबिश टच भी नज़र आएगा। टर्किश फूड में भी इस टाइप की चीज़ें होती हैं। ठीक है जी, तो दोनों चीज़ें हो चुकी हैं तैयार। आपसे ले रहे हैं इजाज़त। चाहें तो इतना चाहो तो है सब आसान। लेमन, दोस्तों इसके साथ ही आपसे लेते हैं इजाज़त, क्योंकि हमारा फूड बन चुका है तो इसे खाना भी तो है। सही, ठीक है जी। थैंक यू एवरीवन। रोज़ाना पीर से जुम्मे तक फॉर बेस्ट रेसिपीज़ ज्वाइन कीजिए ऑन K21 न्यूज़। और हमारी टीम के, हमारे बॉसेस की, मालिकान की, सबकी यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के सर्ज़ वतन, पाकिस्तान में लोगों की सेहत अच्छी हो। और वन ऑफ द बिग रीज़न लोगों की जान जाने की डिप्रेशन, टेंशन, तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि इन सब सूरत से बाहर निकलें, मुकाबला करें, क्योंकि इन चीज़ों से आप और ज़्यादा बेहतर होते हैं। खुश रहें, शादो आबाद रहें। एंड एक शजर ऐसा भी मोहब्बत का लगाया जाए जिसका साया पड़ोसी के आंगन में भी जाए। स्टे ब्लेस्ड। खुदा हाफिज़।